नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। बिहार सरकार के द्वारा जो जमीन में गड़बड़ी किया गया है 1950 के बाद हमारे जो लोकतंत्र में संविधान लागू किया गया है उसमें सरकार का जन्म हुआ और जन्म होने के साथ साथ उसको सारा काम अपना कार्यक्रम चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत होनी चाहिए। तो आज देख लीजिए कि वो 1950 में सरकार संविधान लागू करके 1954 में जो खतियान प्रकाशन कर दिए बिहार सरकार के द्वारा, और जिसके नाम से आदिवासी लोगों के नाम से, मूल निवासी के नाम से जो खतियान होनी चाहिए, जो सरकार का कथन था कि जो जमीन जोतता है उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो फिर इसमें जो है आप सिकमीदार, बटेदार और जमींदारी भेस्ट और जमींदारी जो है अधिनियम जो है किस प्रकार से लागू किए और खेवट में आदिवासी का खतियान में दर्ज कर दिए कि मालिकाना कोई और है और उसका आप सिकमेदार बटेदार है। ये बहुत बड़ा घोटाला का मामला है और बिहार सरकार को जांच करनी चाहिए। जो आदिवासी का खतियान में जो बिहार सरकार के द्वारा खेवट बनाया गया है, जैसे कि राजा महाराजा का नाम बताया जाता है, बनेली स्टेट, दरभंगा स्टेट, फल्ला मालिक, चिल्ला मालिक, ये स्टेट, तमाम प्रकार का जो स्टेट 1950 में जो बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा और स्टेट का दर्जा बिहार सरकार दिया है। तो अशोक ठाकुर का सवाल का जवाब दे कि पूर्णिया जिला में स्टेट कौन था, किसका जमींदारी आप भेस्ट किए और किसका जमीन सीलिंग में लाए। सारा कागजात आपके पास होनी चाहिए, सरकार के पास। आज सरकार जो है बिहार सरकार जमीन करके रसूखदार लोगों के नाम पर जो है जमाबंदी खोल के करोड़ों अरबों में खरीद बिक्री का खेल चल रहा है पूर्णिया में। और आए दिन जो है आपका सोशल मीडिया में लिखित के द्वारा मैं अशोक ठाकुर इसका आवाज उठाया हूं और मांग किया हूं जांच कार्रवाई के लिए। सीबीआई जांच का भी आदेश हुआ है। तो ये जब तक आपका 1950-54 में जो आप खतियान प्रकाशन किए हैं उसका आधार, दलील, अधिनियम का मिलान नहीं होगा तो आज जो है हमारे पूर्णिया बिहार वासियों के गरीब गुरबा, समान वर्ग के, आदिवासी सभी वर्ग के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। और रहा सवाल जमीन का रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड तो सरकार जो है वो किस प्रकार से घपलाबाजी किया है और अपने मन मुताबिक लोगों को जमींदार बनाकर तथाकथित फर्जी तरीका से, जिसका मैं आए दिन उजागर पर्दाफाश किया हूं। अगर पूर्णिया जिला में कोई जमींदार लेखा पढ़ी सरकार के पास है तो वो सर्वविदित करे और हम पे कार्रवाई करे, हमको फांसी दे। लेकिन साबित करना होगा कि आप जो तत्काल पूर्णिया जिला में जो तथाकथित जमींदार जो दर्ज करके रखे हैं उसका कागजात, आधार, अधिनियम एक्ट, कौन सा अधिनियम में, सीएस में आपका किसके नाम से जमीन था, आरएस में बिहार सरकार कैसे दर्ज किया रजिस्टर पंजी 2 में, और चकबंदी और एमएस सर्वे में, टाउन सर्वे में कैसे इन लोगों का खतियान दिए हैं। ये सभी प्रकार का खतियान बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, न कि जमींदार के द्वारा प्राप्त है। और जमीन जो भूस्वामी बना है तथाकथित रसूखदार भूमाफिया लोग, उनका कागजात, दलील, अधिनियम एक्ट और ये नियमावली जांच होनी चाहिए कि रजिस्ट्रार जो है किस प्रकार से रजिस्ट्री ले रहे हैं और आदिवासी को सिकमीदार, बटेदार कैसे बनाए हैं। ये जमीन किसका था, आज़ादी से 1950 से पहले किसका था, 1950 के बाद कैसे बना, और उसके बाद जो है एमएस और चकबंदी में कैसे लोगों को आप ये सब किए हैं। सारा चीज का रिकॉर्ड, खरीद बिक्री, रसीद कटना, खतियान बांटना, जमाबंदी खोलना, नक्शा देना, ये सारा काम आपका बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार को ही बताना चाहिए कि कागजात का मूल मिलान और मूल आधार क्या है और कौन सा शुरुआत अधिनियम एक्ट, अधिनियम से आपका अधिनियम बनाए हैं और उसमें किसको जमींदार बनाए हैं। क्या उसके पूर्वज पहले का अधिपति थे जो आप फिर आज़ादी के बाद अधिपति में लाएं। अगर एक तरफ सरकार कह रहा है जमींदारी भेस्ट है, तो जो जमीन आदिवासी लोग जोत रहा था उसको आप बटे में कैसे दिए, सिकमी में कैसे दिए, और उस खतियान पर मालिकाना जो दर्ज करवाए हैं कि खेवट में ये मालिक है, तो मालिकी लखेराज का आप राज खोलिए पूर्णिया में कि मालिकी लखेराज कौन है, उसका वंशज कहाँ है, उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, ये तौजी 8/5 क्या बना है पूर्णिया में,
ये कब का जो है अधिनियम एक्ट में जो है जमाबंदी है, तौजी ये किस जमींदार के नाम से है, कौन राजा महाराजा का नाम से है, ये तमाम बगैर कागजात जांच का ना तो न्यायालय से डिग्री होनी चाहिए, ना ही जो है सरकार उसको मान्यता देना चाहिए। जितने भी कंपनसेशन केस नंबर 1 62-63 में जो लिया गया है सरकार की तरफ से रिटर्न जमीन, उसका आधार बताए। पूर्णिया जिला में किससे कंपनसेशन लिए हैं, कौन जमींदार था, किस आधार पर जो है इन लोगों को जो है जमीन जो है आप फर्जी कागजात पर मेरा आरोप है बनाए हैं। सरकार जो है आप आए हैं डाटा कलेक्ट करके अपना नियमानुसार राजस्व वसूलने आए हैं, न कि आपस में जमाबंदी खाता खेसरा बिना आधार दलील का अधिनियम का खोलकर मार करवाने और लोगों को मार काट करवाने आए हैं। आज देख लीजिए कि धरना प्रदर्शन सीओ के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उसका पूरे बिहार में रजिस्टर पंजी 2 में जो काला करतूत करके रखा है, समान वर्ग के जमीन का गायब कर दिया है लोगों का, और आदिवासी लोगों का जमीन गायब कर रहा है, मूल निवासी का जमीन गायब कर दिया है, और बाहर से आए हुए लोगों के और बेनामी नाम जो आदमी यहाँ रहता ही नहीं है उनका नाम सब दर्ज करके जमाबंदी खोल के ये सीओ कर्मचारी ये बहुत बड़ा जो है पूर्णिया जिला में ये भ्रष्टाचार, खरीद बिक्री, अवैध कब्जा, निर्माण ये मिलकर करोड़ों रुपया घूस लेकर करवा रहे हैं। और बोलने पर और अभी पटना में जाके चिल्ला रहे हैं सीओ साहब इन लोगों का नौकरी से बर्खास्त कीजिए। और जमीन संबंधी सीओ को क्या जानकारी है, एक बार 38 जिला का सीओ को मंच पर लाइए और एक तरफ अशोक ठाकुर को रखिए। मैं सवाल करता हूं कि आप कौन सा अधिनियम एक्ट से अपना रजिस्टर पंजी 2 चला रहे हैं और इसका आप कागजात फर्जी होने का कैसे जांच करते हैं, और जमीन का कैसे जांच होना चाहिए, किसकी जमीन है और जमीन का मूल दस्तावेज मिलान कैसे होना चाहिए। जब आम आदमी से वंशावली खोज रहे हैं तो जमीन का भी वंशावली होता है। ये तमाम प्रकार की मैं जानकारी दे रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। और कमेंट में आप बोलिएगा, लिखिएगा, मैं आगे का फिर मैं रखूंगा बात। और मेरा आरोप है 1950 से जो गलती हुआ है बिहार सरकार से जमीन संबंधित रिकॉर्ड बनाने में, जो आज 2025 तक इसी प्रकार से चल रहा है, जबकि भारत सरकार का भी रोल है और बिहार सरकार का भी रोल है और ब्रिटिश सरकार का भी रोल है। मैं तो कहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लूटा हमको, लेकिन वो एक ग्राउंड आधार बनाकर लूटा और लिखा जोखा एक ने कहता है कि ईमानदारी से लूटना वो करके गए हैं जमीन संबंधी। आज उसी को जो है कानून बिहार सरकार, भारत सरकार चला भी रहा है। और जमीन का मिलान जो 1903 में सर्वे कौन किया है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार, ब्रिटिश सरकार। तो उसके बाद आप 1950 के बाद जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार आई है वो जो है आधार मिलान नहीं कर पाता है, न कागजात जांच करने का उसका कोई विधि सम्मत है, अधिनियम एक्ट न किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ मार्गदर्शिका खोल लिए हैं और वो सब पढ़ते नहीं है बिहार सरकार का। और मोटा रकम घूस लेके कर्मचारी सीओ सभी प्रकार की बेनामी सरकारी जमीन का जमाबंदी खोल खरीद बिक्री चल रहा है, जो मैं चैलेंज किया हूं और आदेश निर्देश भी है। पूर्णिया जिला से मैं अशोक ठाकुर पूरी 38 जिला से आह्वान करता हूं, दुखियारी से जो जमीन संबंधी आप मैटर से पूरा दुखी है, काम नहीं हो रहा है, आप हमसे निःशुल्क संपर्क कीजिए और उस अधिकारी का नंबर लेकर आइए। हम बात करेंगे, उसको जवाब देना होगा कि आप सारा क्रम आप करवाइए, रसीद आप काटिए, नक्शा आप दीजिए, जमाबंदी आप खोलिए, रजिस्ट्री आप करवाइए और खतियान आप दीजिए, और ये जो है कब्जा पैसा लेकर आप करवाइए। और जो आदमी विरोध करेगा कि नहीं ये सरकारी बेनामी जमीन है, ये आदिवासी की जमीन है, ये अशोक ठाकुर की पूर्वज की जमीन है, तो आप बहरा सांप बन करके नहीं सुनिए और माफियाओं के साथ साठगांठ करके आप चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नियत समझ में आ गया कि गरीबों की प्रति हक दिलाने की है, लेकिन उनके अधिकारी जो बिहार सरकार के कार्य संस्कृति में जैसे कि सीओ और कर्मचारी, डीएम, ये सब कभी नहीं चाहते हैं कि आम जनता को सुख मिले, आम जनता का हक मिले, आम जनता का अपनी पूर्वजों की संपत्ति मिले, और ये बाहरी लोगों को घुसपैठियों पर कार्रवाई हो, और ये यहाँ का जो आदिवासी मूल निवासी ये लोग का है विकास हो। हम लोग ये चाहते हैं, और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिहार या भारत धर्मशाला है। आप जैसा कानून बना दीजिए, जैसा काम कर दीजिए, और फर्जी कागजात का जांच का कोई नियम कायदा आपके पास नहीं होना, और यहाँ का बिहार का मूल नागरिक और अस्थायी निवासी
परेशान होना और बाहरी लोग मौज काटना, जमीन बेचना, ये सब आपका कार्य संस्कृति का विरोध करने के चलते हम पे जो है हत्या करवाने का षड्यंत्र चल रहा है। जो मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन किया हूं कि हमारी जान को बचाया जाए, और ये जितने का तमाम का मैं नाम लिया हूं, तथाकथित राजा का वंशज, ये सब मैं जमीन का पूरा नियम कानून जो है हम खंगाले हैं, और इसमें हमारा बिहार सरकार दोषी है, जो हमारे आम जनता का कागजात बनाने में नाकर नुकर और माफियाओं का गलत कागजात बनाकर करोड़ों अरबों खरबों रुपया में घुसखोरी जो चल रहा है, आए दिन जो छापामारी हो रहा है, कहाँ बड़े बड़े जमीन में इन्वेस्ट किए हुए अधिकारी सब है, ये सब तमाम बात आ रहा है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बिहार में जो भी सीओ हड़ताल पर गए हैं, आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सारा सुविधा है। ये लोग जो है चोरी करते हैं, आपस में मार काट करवाते हैं। अब ये लोग धरने पर आए हैं, पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो आज नोटंगी कर रहे हैं। इन सभी का बर्खास्त कीजिए और नया सीओ, नया युवक को, नया आदमी को शपथ पत्र लेके भ्रष्टाचार मुक्त बहाल कीजिए। मेरा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।